फील्डर का भी अवार्ड, जो कि बाइसिकल आप देख सकते हैं मुख्य मंच के सामने में। और दोनों ही बल्लेबाजों की अगर बात करें तो इस समय मैदान पर मौजूद प्रिंस भट्ट स्ट्राइक पर, वहीं नॉन स्ट्राइक पर ब्राउन मौजूद है। गेंदबाजी की कमान पर होंगे मोनिश निनावे। नागपुर एक्सप्रेस देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी की शुरुआत होगी। आज की यह पहली गेंद, राजा मोर द विकेट गेंद कदमों के करीब में थी, हल्के हाथों से फ्लिक किया गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में, गेंद ढकेली और यहां से रनों की शुरुआत। पूरा क्रिकेट शुरू हो चुका है। पहला रन पहली बॉल, दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। मोनिश निनावे जो कि स्ट्राइकर गेंदबाज की कमान पर है, देखना होगा शुरुआत किस तरीके से होगी। एक और बढ़िया गेंद बैक टू द बॉलर खेला, हल्के हाथों से ड्राइव किया, गेंद मिड ऑफ की दिशा में पहुंची। तबिश रजा मौजूद थे, हालांकि इस गेंद पर रन देखने को मिला नहीं है। रेड रोज बैतूल की ये टीम जो कि आज कुछ नए खिलाड़ियों के साथ में इस मैदान पर शिरकत करती हुई नजर आ रही है। इस बार हाफ वॉली पर गेंद लेने की कोशिश थी, धीमी गति का इस्तेमाल किया। वेरिएशन करना जानते हैं मोनिश निनावे, ऑलराउंडर ये खिलाड़ी है। बल्लेबाजी करने का भी जब मौका मिलता है तो उस पर भी एक अच्छा प्रदर्शन दिखाने पर। इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है ताविज रजा इस एरिया में मौजूद है, मिड विकेट पर मौजूद थे और गेंद को मिड ऑन पर जाकर फील्ड किया। बखूबी तौर से पहला विकेट आता हुआ मोनिश निनावे और ताविज रजा जो कि फील्डर के तौर पर मौजूद थे। पहला विकेट आता हुआ। शेख और लीजिए, इस समय मुकाबले का पहला विकेट भी आ चुका है। दर्शकों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उनसे विशेष निवेदन कि आप विनीत कप बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर आकर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। tenniscricket.in पर अगर आप प्रतिक्रिया पहुंचाएंगे तो वहां की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप विनीत कप बिलासपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स पहुंचाएं। ले चलते हैं मुकाबले की ओर। पहला रन पहला विकेट, मोनिश निनावे इस समय हावी होते हुए। एक और बढ़िया गेंद, द वॉपल टॉस, स्विच करना चाहते थे। संदीप यादव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, आते ही स्विच का प्रयास, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। और मैं बता दूं कि लेग बिफोर के भी विकेट इस टूर्नामेंट में मान्य है। एक एक रिव्यू, एक गेंदबाजी के टाइम पर रिव्यू, एक बल्लेबाजी के टाइम पर रिव्यू आपको मिलेगा। इस बार गेंद को हल्के हाथों से ड्राइव किया है, कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, रन लेने का कोई मौका नहीं। यानी पहले ओवर के बाद एक रन एक विकेट और प्रॉपर क्रिकेट ये देखने मिलता हुआ। टोटल एक एक रनों का एक एक अंक जो आंकड़ा है वो देखने मिल रहा है। एक ओवर के बाद एक रन एक विकेट के नुकसान। बिजनेस पार्क ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस पीजी महाविद्यालय, कला संकाय में बीए एमए, विज्ञान संकाय में बीएससी एमएससी, कॉमर्स संकाय में बीकॉम एमकॉम, कंप्यूटर संकाय में बीएससी कंप्यूटर्स। हमारा पता डीएलएस पीजी कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, तेज गति के ये गेंदबाज है, लेकिन इस मैदान पर वेरिएशन का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक। यहां तेज गेंदबाजों की ज्यादातर पिटाई होती देखी गई है। प्रिंस भट्ट स्ट्राइक पर मौजूद है। इस बार देखिए पोलार्ड खंडवा एक्सप्रेस, आओ दिखाना ताओ, सीधा गेंद को स्टंप पर जाने दिया, क्लीन बोल्ड किया है प्रिंस भट्ट जो कि कप्तान है और कप्तान को चलता किया है। सेना नायक की सवारी पर बाधा डालते हुए नजर आए पोलार्ड।
और इस समय दूसरा विकेट आता हुआ, केवल 1 रन पर 2 विकेट हो चुके हैं बिग ब्रदर रांची यंगस्टार के। नए बल्लेबाज होंगे रोहित शर्मा। देखना होगा रोहित शर्मा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस समय तो पोलार्ड हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड किया है विपक्षी टीम के कप्तान को। देखना होगा अगली गेंद पर पोलार्ड की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। जो दर्शक टीमों के बारे में पूछ रहे हैं, ये जो मुकाबला चल रहा है रेड रोज बैतुल बनाम बिग ब्रदर रांची यंगस्टार के बीच में, ये मुकाबला जिसमें रांची ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया रेड रोज बैतुल की टीम को। राजा ओवर द विकेट गेंद इस बार अच्छी लेंथ का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। गुड लेंथ पर गेंद थी, तेज गति का इस्तेमाल किया और तेज गति में अतिरिक्त उछाल प्राप्त करती हुई गेंद स्विच करना चाहते थे रोहित शर्मा। ठीक तरीके से कनेक्शन ही गेंद और बल्ले का, और रन देखने बिल्कुल भी नहीं मिला। पिछले ओवर में ही 1 रन देखने मिला था, इस ओवर में कोई रन नहीं। पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड। एक और बढ़िया गेंद को स्टंप की लाइन पर कराया। बल्ले से गेंद को सुरक्षात्मक ढंग से अपने आप को सुरक्षित करते हुए नजर आए बल्लेबाज रोहित शर्मा। 1 ही रन, पारी का दूसरा ओवर, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। इस ओवर की अब तक 3 गेंदों का खेल हो चुका है, 3 गेंदें आने शेष। और देखना होगा कब पोलार्ड को नसीहत देते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा। क्या गेंद को टप्पे पर उठाने की कोशिश रहेगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। केवल 2 खिलाड़ी आउटफील्ड में नजर आ रहे हैं। इस बार स्लोवर, क्या बेहतरीन गेंद, वेरिएशन और अपने चातुर्य का परिचय दिया है पोलार्ड ने। अब तक तो हमने इन्हें तेज गति की गेंद फेंकती हुई देखी थी, लेकिन यहां पर वेरिएशन का भी इस्तेमाल करते हुए नजर आए पोलार्ड। 4 गेंदें आ चुकी है और चारों गेंदें निरंकाई है। क्या 2 गेंदें भी निरंकाएगी, ये भी देखने वाली बात। इस बार गेंद विकेट कीपर के पैरों से नीचे से, हालांकि लॉन्ग स्टॉप पर गेंद जाती हुई नो बॉल का यह संकेत आया है। पर नो बॉल किस चीज का बता दें, अच्छा पैर का है। एक और बढ़िया गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद फ्लाई स्लिप के इलाके में पहुंची। इस ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। पिछली गेंद पर 2 रन दौड़कर और 1 नो बॉल का देखने मिला। टोटल स्कोर अब तक 4 रन स्कोर बोर्ड पर है। पारी का दूसरा और पावर प्ले का ये आखिरी ओवर फेंका जा रहा है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पोलार्ड के हाथों में। लो ऑफ टॉस गेंद और नो गेंद का यह संकेत आया। बीमर इस्तेमाल की इस ओवर की दूसरी नो गेंद। हालांकि यॉर्कर ट्राई करना चाहते थे, गेंद की गति पर नियंत्रण नहीं और ना ही लेंथ को पकड़ पाए। दूसरी नो गेंद आती हुई पोलार्ड की। देखना होगा अगली गेंद पर क्या संतुलित कर पाएंगे अपनी गेंदबाजी को। इस बार गेंद लेकिन सम से बाहर, निश्चित तौर से ये वाइड आती हुई। अतिरिक्त के तौर से ज़्यादा रन देखने मिले हैं। हालांकि गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी में बहुत अच्छी कोशिश की थी। 6 रन स्कोर बोर्ड पर है। इस ओवर की आखिरी गेंद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखना होगा पोलार्ड क्या संतुलित कर पाएंगे अपने आप को। इस बार गेंद लेकिन सम से बाहर थी। हालांकि गेंद मिड विकेट के इलाके में खेली गई। मोनिश निनावे मौजूद है और जब तक गेंद फील्ड की जाती है दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला। 7 रन स्कोर बोर्ड पर इस ओवर से 6 रन देखने मिले। अतिरिक्त के तौर से भी 3 रन आए।
फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंट। जो दर्शक नहीं सुन पाए वो इस बात को विशेष तौर से सुने। कुंबली 11 बनाम स्पार्टन 11 के बीच में अगला मुकाबला। इस समय गेंदबाजी की कमान पर नजर आ रहे हैं नवीन। देखना होगा नवीन किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। हालांकि पहली गेंद बहुत अच्छी तरीके से गुजरी। इनका जो जंप जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। पहला रन आ चुका है लेग बाई के स्वरूप। इस ओवर की पहली गेंद पर पहला रन। नवीन नागले गेंदबाजी कर रहे हैं। सुरेंद्र, माफ कीजिए सुरेंद्र, आईडी में रवीन नाम है। इस बार गेंद स्टंप के थोड़ा सा दूर से गुजरी। वाइड बॉल का यह संकेत आता हुआ। एक और जबरदस्त गेंद इस बार बैक टू द बॉलर खेला। हालांकि एक गेंद वाइड आई थी, उस वाइड को वापसी करते हुए 1 रन खर्च किया है। एक और विकेट देखने मिलता हुआ। तीसरा विकेट 10 रन पर। और इस समय स्कोर बोर्ड में कुछ अपडेट किया जा रहा है। बॉलर का नाम थोड़ा सा गड़बड़ी आ गई थी जिसे अपडेट किया जाएगा। अंपायर 2 मिनट रुकेंगे ना, अपडेट कर रहे हैं कुछ स्कोर कार्ड। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय आए हैं सूरज। देखना होगा लेफा, सूरज लेफा। स्टार्ट। 3 बॉल अब तक इस ओवर की हुई है। एक वाइड भी आ चुकी थी। देखना होगा सुरेंद्र लेफ्ट आर्म और द विकेट। गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, काफी ज्यादा बाहर ये गेंद। निश्चित तौर से वाइड की ये प्रतिक्रिया आई है। एक और बढ़िया गेंद। इस ओवर के बाद तलिश या तबीस रजा कोई भी कमेंट्री बॉक्स के पास आएंगे इस ओवर के बाद। एक और बढ़िया गेंद। इस बार भी बैक टू द बॉलर खेलने के लिए विवश किया बल्लेबाज को। सामने खेलने के लिए सुरक्षात्मक ढंग से खेला था। अब तक रनों की गति बहुत कम नजर आ रही है। 11 रन स्कोर बोर्ड पर है। बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज लेफा। देखना होगा रांची के ये बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी करेगी। बिग ब्रदर रांची यंग स्टार इस समय टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय। इस बार भी गेंद बाहर की तरफ निकली और निश्चित तौर से ये वाइड का संकेत अंपायर करण मेहता ने पहुंचाया।
इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी है। देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या परिणाम देते हुए नजर आएंगे सूरज लेफा। एक और निश्चित तौर से वाइड गेंद। सुरेंद्र देखिए नियंत्रित नहीं रख पा रहे हैं अपने आप को। जो जंप करने का जो स्टांस है इनका वो हालांकि सही ज़रूर है लेकिन नियंत्रित नहीं। आर्म एक्शन बहुत सीधा आ रहा है। स्टंप पर निशाना साधने के बजाय वाइड लाइन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, ये स्टंप की लाइन की गेंद थी। हल्के हाथों से सुरक्षात्मक ढंग से पुश किया गेंद को और जब तक गेंद फील्ड की जाती मिडाउन की दिशा में तब तक बल्लेबाजों ने अपने आप को छोर परिवर्तन करते पे मजबूर किया। 1 रन का इजाफा देखने मिलता हुआ इस 1 रन के सहारे 14 रन स्कोरबोर्ड पर। तबिश भाई डीजे 1 मिनट। रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर उच्च क्वालिटी की शिक्षा। सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI अशोकनगर, सरकंडा, खमतराई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान। एक और बढ़िया गेंद, यहां से पुलाट गेंदबाजी पर आ चुके हैं अपने हमारे बीच रनआउट का मौका देखना हमारे होगा। आज के अतिथिगण दीपक सिंह जी, जिला प्रभारी भारतीय जनता युवा मोर्चा बिलासपुर। करण मेहता इस समय निखिल केशरवानी जी, जिला अध्यक्ष होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिलासपुर। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपसे आग्रह है मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। और देखना होगा क्या तीसरे अंपायर को याद किया गया है। बिल्कुल तीसरे अंपायर को याद किया गया है। बॉलिंग एंड पर निगाहें रहेगी कैमरामैन की। कैमरा की निगाहें देखनी होगी बॉलिंग एंड पर किस तरीके से जमी हुई थी। क्या पहला थ्रो सही वक्त पर लग चुका था, ये देखने वाली बात रहेगी। हमारे आज के अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित दीपक सिंह जी, जिला प्रभारी भारतीय जनता युवा मोर्चा बिलासपुर, तथा निखिल केशरवानी जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा बिलासपुर। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस छोटे से अंतराल के बाद स्वागत है तमाम दर्शकों का, तमाम अतिथियों का भी स्वागत है। बल्लेबाजी करने आए हैं इस समय बलराम। देखना होगा बलराम किस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तमाम दर्शकों को मैं बता दूं ये जो मुकाबला खेला जा रहा है रेड रोज बैतुल बनाम बिग ब्रदर रांची यंग स्टार्स के बीच में मुकाबला। रांची ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी में उतना खासा प्रदर्शन अब तक देखने मिला नहीं है। पुलार्ड जो कि एक रनआउट करते हुए नजर आया, हालांकि 14 पे 4 हो चुके हैं। पारी का ये चौथा ओवर फेंका जा रहा है। इस ओवर की दूसरी गेंद फेंकी जाएगी। स्ट्राइक पर मौजूद है बलराम नायक। देखना होगा बलराम नायक किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे।
इस बार स्टंप की लाइन की गेंद अपील की है, तेज अपील देखने मिल रही है। विकेट कीपर और साथ ही लेग स्लिप और गेंदबाज एक साथ अपील करते हुए नजर आए और आखिर वक्त में इस अपील को खुद ही नकार चुके हैं। जानते हैं कि लेग स्टंप की लाइन की गेंद थी, कहीं ना कहीं लेग स्टंप की लाइन दुविधापूर्ण स्थिति रहती है बॉलिंग टीम के लिए, रिव्यू को गंवाना पड़ सकता है और टीम बॉलिंग समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप इस मुकाबले को वक्त रहते ख़त्म करें। पारी का इस समय चौथा ओवर फेंका जा रहा है, 50 मिनट का समय मिलता है गेंदबाजी खत्म करने के लिए। एक और बढ़िया गेंद बल्ले के साथ में उतना खासा संपर्क नहीं, गेंद डीप स्क्वायर के इलाके में पहुंची। खिलाड़ी मौजूद मोनिस निनावे आप सभी उपस्थित दर्शकों को एवं हमारे अतिथियों को बता दूं, आज प्रतियोगिता का 11वें दिन में खेले जा रहा मैच बिग ब्रदर रांची यंगस्टर जो कि झारखंड प्रदेश से आई हुई टीम बनाम रेड रोज बैतूल जो कि मध्य प्रदेश से आई हुई टीम है, दोनों ही दूर प्रदेश से आई हुई टीमों के मध्य यह मैच इस वर्ष की इनामी राशि जीतने वाली टीम को 5 लाख रुपए नगद वक़्फ़ प्रदान किया जाएगा, जो कि पूरे मध्य भारत में खेले जाने वाली सबसे बड़ी इनामी राशि वाली प्रतियोगिता है, हमारी स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति विनीत कप। नीचे एक और बढ़िया गेंद और मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को बड़ा स्ट्रोक लगाने का। तमाम दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं कि अगला मैच किसका। मैं बता दूं अगला मुकाबला आप देखेंगे स्पार्टन 11 बनाम कुंबली 11 के बीच में। लगातार आज तीसरा मुकाबला कुंबली 11 इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी, जो कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी यहां पर कुंबली 11 आज स्पार्टन 11 और कुंबली 11। एक और लो वॉफल टॉस गेंद, जिस गति से गेंद फेंक रहे हैं बल्ले के साथ में उतना खासा संपर्क नहीं और गेंद फिर से निरंक आती हुई। पारी के 4 ओवर के बाद अगर रनों की बात की जाए तो 17 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर इस समय टीम बिग ब्रदर रांची यंगस्टार टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। हालांकि इससे पहले वाले आयोजनों में भी रांची टीम खेल चुकी है, लेकिन जो अनुभव रहा पिछले मुकाबलों का वो अनुभव बिल्कुल भी इस मैदान पर नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा अगले जो बल्लेबाज आएंगे क्या वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को एक अच्छे स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। अगला मुकाबला जरूर आप ठान कर रखें, कानों में इस बात को पहुंचा ले कि अगला जो मुकाबला होगा टीम स्पार्टन 11 बनाम टीम कुंबली 11 के बीच में क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। निश्चल होंगे इस समय गेंदबाजी की कमान पर निश्चल चतुर्वेदी। देखना होगा चतुर्वेदी जी के लल्ला क्या निहाल करते हुए नजर आएंगे इस मैदान पर। निश्चल चतुर्वेदी इस समय गेंदबाजी की कमान पर। पारी का 5वां ओवर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, पहली गेंद वाइड के साथ में शुरुआत करते हुए नजर आए। पारी के 5वें ओवर की पहली गेंद वाइड आती हुई, इसी के साथ में 18 रन स्कोर बोर्ड पर। बमुश्किल ये रनों की जो गति है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है टीम यंगस्टार बिग ब्रदर रांची की ये टीम बल्लेबाजी करती हुई। एक और बढ़िया स्ट्रोक, इस बार गेंद बहुत देर के बाद मैदान के बाहर जाती हुई नजर आई। पहली बाउंड्री 6 रन के रूप में नजर आती हुई। बल्लेबाज मौजूद थे बलराम नायक और बलराम ने वाकई में ताकत का परिचय देते हुए गेंद को कॉर्नर के इलाके में निश्चल चतुर्वेदी की गेंद पर प्रहार किया और गेंद को बाहर पहुंचाया। पहला छक्का आता हुआ। टोटल रनों की बात की जाए तो 24 रन स्कोर बोर्ड पर। एक और बढ़िया गेंद, इस बार गेंद को बल्लेबाज के सामने कराया था। एक क्रॉस बैटेड बल्ला चलाया, हाई बैकलिफ्ट का इस्तेमाल किया था, लेकिन संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। गेंद निरंक आती हुई एक धीमी गति की गेंद फेंकी गई। पिछली जो गेंद थी वो काफ़ी तेज़ थी, जिस वजह से गेंद को 6 रन बाउंड्री के बाहर का सफर तय करना पड़ा। इस बार गेंद में गति का परिवर्तन नजर आया, चेंज ऑफ पेस करते हुए नजर आए निश्चल चतुर्वेदी।
लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, इस बार फिर से गेंद को बल्ले के सामने करार दिया है और ये गेंद फिर से 6 रन बाउंड्री के बाहर। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन का इलाका 6 रन से भरमार नजर आता हुआ। 30 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। बलराम अपने नाम के मुताबिक बल्लेबाजी कर रहे हैं, वाकई में कारगर प्रहार बलराम के बल्ले से। इस बार गेंद स्लोवर यॉर्कर की कोशिश की जरूर थी, संपर्क उतना खासा नहीं, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद फॉरवर्ड पॉइंट के इलाके में पहुंची और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। 31 रन स्कोर बोर्ड पर। पारी के 5वें ओवर का खेल जारी है। इस तरीके से अगर बल्लेबाजी होती रही तो 60 के ऊपर टोटल रन बनाए जा सकेंगे। सूरज कुमार इस समय बल्लेबाजी करेंगे स्ट्राइक पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज कुमार। इस बार गेंद लेग स्टंप की लाइन की, मोनिस निनावे के इलाके में डीप स्क्वायर लेग के इलाके में गेंद खेली गई। एक और बार तेज झपट्टा मारते हुए मोनिस निनावे ने गेंद को थ्रो किया और जब तक गेंद थ्रो की जाती 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने बटोरा। इस 1 रन के सहारे 32 रन स्कोर बोर्ड पर। एक और बढ़िया स्ट्रोक है, इस बार गेंद को मिड विकेट के इलाके में खेला है, केवल 1 ही रन। इस बार गेंद में कुछ खासा प्रहार नहीं। जी बिल्कुल। महेंद्र ज्वेलर्स राजा फैंसी स्टोर के सामने बुधवारी बाजार बिलासपुर। संपर्क करें 9750990000 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001/2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 एंड कौशल और सूरज सिंह। देखना होगा इन दोनों की साझेदारी कितने रनों की पनपती हुई नजर आएगी। स्ट्राइक पर बलराम, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद हवा में जरूर है। मोनिस निनावे पूर्वानुमान लगा रहे थे कि गेंद को कैच किया जाए, लेकिन देखा कि गेंद पहले ही नोमैंस लैंड पर गिरती हुई नजर आ रही है, इसलिए अपने कदमों को पीछे लिया और गेंद को रोकने में मंशा जताई। 1 रन इस गेंद से। पहले रन की शुरुआत 6 ओवर की पहली गेंद पर पहला रन आ चुका है। 34 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अगला मुकाबला आप देखेंगे स्पार्टन 11 बनाम कुंबले 11 के बीच में, जो कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। और इस समय टीम बिग ब्रदर रांची यंग स्टार बनाम रेड रोज बैतूल के बीच में मुकाबला हो रहा है। रांची ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद बल्लेबाज से दूर रखते हुए नजर आए। अच्छी लेंथ का इस्तेमाल किया। एक क्रॉस बैटेड बल्ला चलाते हुए गेंद को बड़ा प्रहार लगाकर बाहर करने की कोशिश कर रहे थे। बैट्समैन थे सूरज, जो कि स्ट्राइक पर मौजूद है। देखना होगा इस ओवर की तीसरी गेंद क्या परिणाम देकर जाएगी। लोवर फुल टॉस, गेंद इनसाइड आउट के अंदाज में, निश्चित तौर से ये गेंद का बाहर होगी। हालांकि मोनिश निनावे ने कोशिश अच्छी की थी, लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से ये गेंद बाहर गई। हालांकि गलती नहीं कहेंगे, एक साथी खिलाड़ी का सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिल पाया, जिस वजह से ये गेंद बाहर की तरफ निकली। कोशिश बहुत अच्छी थी। मोनिश निनावे जिस तरीके से बाउंड्री पर अपना पहरा देते हुए नजर आते हैं, हालांकि कोशिश अच्छी रहती है। इसके बाद जो मुकाबला होगा स्पार्टन 11 बनाम कुंबले 11 के बीच में मुकाबला। अभी आप देख रहे हैं रेड रोज बैतूल बनाम रांची के बीच में। एक और लोवर फुल टॉस, गेंद बैक टू द बॉलर खेला है। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद पहुंची, आउटफील्ड पर खिलाड़ी मौजूद थे। तबिश रजा केवल 1 रन, 39 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर। पारी का यह 6ठा ओवर फेंका जा रहा है। 10-10 ओवरों का मुकाबला है।
आज का पहला मुकाबला टीम रांची बनाम बैतूल के बीच में। रांची ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआती बल्लेबाजों ने तो उतना खासा परिणाम और उतना खासा प्रभाव छोड़ा नहीं मैदान में और ना ही दर्शकों के बीच में, लेकिन मध्यम क्रम में जब बल्लेबाजी हो रही है, चाहे वो सूरज हो या बलराम, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और लेफ्ट आर्म गेंद ओवर द विकेट और इस गेंद पर पूरा 6 रनों का परिणाम। ये सिंगल लेने वालों में से नहीं है, ये गेंद वाकई में सिंगल के लायक नहीं थी। रडार पर गेंद थी और गेंद को बाहर पहुंचाया। निश्चित तौर से 6 रन के रूप में ये गेंद देखने मिलते हुए 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी का छठा ओवर, छठे ओवर की आखिरी गेंद आप उपस्थित इस बेहतरीन दोनों ही दूर प्रदेश से आई हुई टीमों के मैच का लुत्फ उठाते हुए अतिथिगण दीपक सिंह जी, एक और बढ़िया गेंद, हालांकि इस बार गेंद मैदान का सहारा लेती हुई काउ कॉर्नर के इलाके में पहुंची। 1 रन देखने मिलता हुआ इसी के साथ 6 ओवर का खेल खत्म होता हुआ इस ओवर से 13 रन आ चुके हैं। 46 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद। यह है सूरत हाल। अब तक स्कोर बोर्ड का देखना होगा अगली जो 4 ओवर की गेंदबाजी रहेगी, यानी 24 गेंदें जो फेंकी जानी है, उसमें कितने कम रन खर्च करती हुई Unlock bright futures for your little ones. Tagore International School, Sakri, Bilaspur, Chhattisgarh, proudly announces admissions open. इस स्पेल का दूसरा टीम के लिए 7वें ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं सुरेंद्र। और आते ही वाइड के साथ में शुरुआत करती हुई तेज गति की गेंद, हाई आर्म एक्शन के साथ में यॉर्कर का इस्तेमाल करना चाहते थे। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। स्टंप की लाइन पर गेंद को फेंकने की कोशिश कर रहे थे। और आज कमेंट्री बॉक्स में अरुण वर्मा नजर नहीं आ रहे हैं। जहां भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हालांकि कल शायद मौजूद हो सकते हैं हमारे इस कमेंट्री बॉक्स में। इस बार सही गेंद साबित हुई। 47 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 7वां ओवर। पहली गेंद इस समय कुशलता पूर्वक विकेट कीपर तक पहुंची। एक और बढ़िया गेंद इस बार वाइड लॉन्ग ऑन के इलाके में खेली गई। तेज प्रहार था, लेकिन गेंद पर वो परिणाम नहीं जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल किया था। केवल 1 ही रन। सुरेंद्र बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इनका जंपिंग जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा दर्शकों को प्रभावित करता है। 48 अब तक स्कोर बोर्ड पर। इस बार गेंद निश्चित तौर से काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड लाइन से भी काफ़ी ज़्यादा बाहर। ये वाइड का संकेत आता हुआ एक और वाइड देखने मिलती हुई। अब तक 2 गेंदें इस ओवर की। हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपसे आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। एक और बढ़िया गेंद, हालांकि रन लेने का उतना खासा मौका नहीं। सुमित कोटांबर इस बार गलत एंड पर थ्रो करते हुए नजर आए। ये बात अच्छी रही कि बैकअप पर खिलाड़ी मौजूद थे, वरना एक और रन देखने मिल सकता था। इससे हमारे आयोजन के लिए बहुत ही हर्ष का विषय, हमारे आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू जी रायपुर से हमारे बीच उपस्थित, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित अतिथिगण दीपक सिंह जी, जिला प्रभारी भाजपा युवा मोर्चा बिलासपुर, निखिल केशरवानी जी, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बिलासपुर, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ में उपस्थित विनय अवस्थी जी।
आज निश्चित तौर से सुरेंद्र बड़ी ही गड़बड़ी कर रहे हैं। एक और वाइड गेंद का यहां संकेत आता हुआ 52 रन स्कोरबोर्ड पर। बावन अब तक स्कोरबोर्ड पर बहुत कम यहां से शुरुआत देखने मिल रही है बल्लेबाजों की। दर्शकों की प्रतिक्रिया उतनी खास अब तक है नहीं। आज यूट्यूब विनीत कप के ये बढ़िया गेंद, हालांकि वाइड यॉर्कर का प्रयोग किया था। निश्चित तौर से कड़क गेंदबाजी कर रहे हैं सुरेंद्र, लेकिन नियंत्रित जो है ना वो गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं रहती। कब कौन सी गेंद कहां पर टिप्पा होगी सुरेंद्र को खुद पता नहीं रहता। और यहां पर ओवर खत्म होता हुआ Committed to quality education, no admission fee with most economical fee structure in the region, achieved National Cleanest School Award by the Ministry of Education. Contact us on given contact details. उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अगर आप बिलासपुर में बैतूल और बल्लेबाजी कर रही है बिग ब्रदर रांची यंगस्टार की ये टीम। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया रांची ने और गेंदबाजी के लिए बैतूल की टीम को आमंत्रित किया। इस बार गेंद हवा में, विकेट की संभावना है। पोलार्ड गेंद के नीचे, गलती नहीं करेंगे और विकेट आता हुआ। आखिरी छोर पर गेंद पर झपट्टा मारा है, गेंद को अपने हाथों के कब्जे में लिया। एक और विकेट, 5वां विकेट, 53 पे 5 पारी के 8वें ओवर में। रेड रोज बैतूल और रांची यंगस्टर। वो वाले टेबल में रख दो। और तमाम दर्शकों को मैं बता दूं जो प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं, प्रताप सिंह, एमजे जायसवाल, जसपुर, आप तमाम दर्शकों को ये विशेष सूचना मैं दे दूं कि इस आयोजन का आखिरी दिन आप 17 तारीख को देखेंगे। फाइनल मुकाबला होगा 17 को, 17 मार्च को आखिरी फाइनल मुकाबला आप देखते हुए आनंद ले सकते हैं। इस बार गेंद हवा में, ये बल्ले की खनक, ये बल्ले की झनकार इस बात को साबित कर रही है कि पिछली गेंद तो अंदर थी लेकिन अगली गेंद बाहर पहुंचाई है। गेंद को वाइडिस लॉन्ग ऑफ के इलाके के ऊपर से 6 रनों के सफर पे पहुंचाया। मैं हमारे बीच उपस्थित सभी दर्शकों को एवं हमारे अतिथियों को बताना चाहूंगा कि आज प्रतियोगिता का 11वें दिन का पहला मैच खेला जा रहा है। टीम बिग ब्रदर रांची यंगस्टर बनाम रेड रोज बैतूल, एक टीम जो बल्लेबाजी कर रही है वह झारखंड प्रदेश से आई हुई टीम है। दूसरी टीम जो क्षेत्र रक्षण कर रही है वह मध्य प्रदेश से आई हुई टीम है। दोनों ही दूर प्रदेश से आई हुई टीमों के मध्य खेला जा रहा है यह मैच। और इस मैच का लुत्फ उठा रहे हमारे बीच उपस्थित अतिथिगण श्री अमित साहू जी,
प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ श्री दीपक सिंह जी, जिला प्रभारी भाजपा युवा मोर्चा बिलासपुर श्री निखिल केशरवानी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा बिलासपुर श्री पीयूष तिवारी जी, नवनियुक्त एसडीएम बिलासपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यह प्रतियोगिता मध्य भारत में खेली जा रही सबसे बड़ी इनामी राशि वाली प्रतियोगिता है। जो भी टीम जीतेगी उसे शानदार 5 लाख रुपए नगद वक़्फ़ प्रदान किया जाएगा। हमारी प्रतियोगिता के बारे में आप सभी को और भी विशेषताएं बता दूं, यह एकमात्र प्रतियोगिता है जो इस तरह के टूर्नामेंट में लाइव मैच आप सभी घर बैठे भी एंजॉय कर सकते हैं। YouTube, विश्व के सबसे बड़े चैनल YouTube पर विनीत कप बिलासपुर के पेज पर DRS की विशेष सुविधा सिर्फ और सिर्फ हमारी इस ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी, तो आ जाए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कॉन्टैक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 9301163963 पर। वाकई में ये शानदार मुकाबला होगा। पहली पारी में भले ही आप मन नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन मन आपका सेकंड पारी में ज़रूर लगेगा, क्योंकि रोमांच जब डिफेंड करती रहती है टीम, जब चुनौतियों का सामना करती रहती है, तब मज़ा आता है। बिल्कुल देखना होगा इस ओवर की ये बेहतरीन गेंद। हालांकि गेंद हवा में है, वाजिश लॉन्गॉप के इलाके में खिलाड़ी मौजूद थे और बिना गलती के साथ में गेंद को अपने हाथों के पंजे में दबोचते हुए नजर आए। तलिश पटेल मौजूद थे फील्डर वहां पर। एक और विकेट देखने मिलता हुआ, छठा विकेट पारी के 9वें ओवर में। मेरा दोनों ही एम्पायरों से अनुरोध है, इस इनिंग के पश्चात दोनों ही दूर प्रदेश से आई हुई टीमों को पिच के समीप लाइनअप कर लेंगे। हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथिगण दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। रोहित कुमार इस समय बल्लेबाजी करने आए हैं और साथ ही मुकेश शर्मा कह रहे हैं कि भैया हम रायपुर से आए हैं आपकी कमेंट्री सुनने के लिए। धन्यवाद मुकेश शर्मा। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, इस बार गेंद हवा में दूर वाले छोर से दौड़ कर आए। मिड विकेट के इलाके में खिलाड़ी मौजूद थे। एक और विकेट देखने मिलता हुआ कैच आउट के तौर पर। दूसरा विकेट, लगातार 2 गेंदों पर विकेट देखने मिला। नए बल्लेबाज होंगे शिवम रांची से। 60 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर।
7 विकेट के नुकसान पर पारी का 9वां ओवर फेंका जा रहा है। देखना होगा निश्चल चतुर्वेदी के इस ओवर में क्या हैट्रिक होती हुई नजर आएगी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद हल्का सा बाहरी किनारा लेती हुई थर्ड मैन के इलाके में पहुंची। 30 गज दायरे के बाहर गेंद पहुंची। खिलाड़ी मौजूद थे तबीस रजा और देखती जब तक गेंद थ्रो की जाती बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किया। इस 1 रन के सहारे 61 रन स्कोर बोर्ड पर। विनीत कप का ये शानदार आयोजन 12वां संस्करण और आज 11वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज का पहला मुकाबला इस समय टीम रेड रोज बैतूल बनाम बिग ब्रदर रांची के बीच में। खराब गेंद निश्चित तौर से वाइड गेंद करार दी जाएगी। अतिरिक्त कोण बनाती हुई गेंद लेग स्टंप को हिट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद वाकई में बहुत ज़्यादा बाहर निकली। सुमित कोटांबर जो कि विकेट कीपर के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष। अतिरिक्त के तौर पर ज़्यादातर रन खर्च करते हुए देखा गया है रेड रोज बैतूल की ओर से। हाफ ट्रैक की गेंद हवा में है। खिलाड़ी बहुत दूर से दौड़ कर आते और तब तक गेंद नो मैंस लैंड पर टप्पा हो चुकी थी। इसी के साथ एक और रन देखने मिलता हुआ। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। देखना होगा कि इस आखिरी गेंद पर क्या निश्चल चतुर्वेदी एक कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अब तक 7 विकेट हो चुके हैं। पारी का 9वां ओवर फेंका जा रहा है। तमाम दर्शकों की प्रतिक्रिया आ रही है कि रांची फाइटर का मैच कब होगा जब भी होगा बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। रांची फाइटर का मैच जब भी होगा। इस ओवर की आखिरी गेंद स्विच हिट का प्रयास लेकिन यह प्रयास असफल रहा। खराब शॉट सिलेक्शन रहा और यहां पर पारी के 9 ओवर का खेल खत्म हुआ। 9वें ओवर में 3 रन खर्च किए निश्चल चतुर्वेदी ने और 2 विकेट हासिल किए। इसी के साथ अगर स्कोर बोर्ड पर नजर अगर डाली जाए तो 63 रन दिखाई दे रहे हैं 7 विकेट। जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा बिलासपुर श्री पीयूष तिवारी जी, नवनियुक्त एसडीएम बिलासपुर, आप सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। दोनों ही टीमें दूर प्रदेश से आई हुई टीमें के बीच खेला जा रहा है यह मैच। एक और बढ़िया गेंद। हालांकि अपील की है विकेट कीपर ने। अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देखना होगा रिव्यू का इस्तेमाल किया है। हालांकि दोनों ही अंपायर जब तक यह संकेत ना पहुंचा तब तक कोई प्रतिक्रिया तीसरा अंपायर की देखने मिलेगी नहीं। अपील की है कॉट बिहाइंड की। क्या ये अपील सक्सेसफुल होगी ये देखने वाली बात रहेगी। और अब तक अंपायरों की कोई प्रतिक्रिया नहीं। यानी हालांकि रिव्यू का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। क्या रिव्यू कॉट बिहाइंड में है? ये तो नहीं। बिल्कुल कॉट बिहाइंड में रिव्यू का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप। केवल लेग बिफोर के लिए ही आप रिव्यू का इस्तेमाल कर पाएंगे। सुरक्षित इस समय बल्लेबाज पारी का आखिरी यानी 10वां ओवर फेंका जा रहा है। 64 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट के नुकसान पर। टीम बल्लेबाजी करती हुई बिग ब्रदर रांची की ये टीम। देख रहा होगा इस ओवर की कुछ गेंदों का खेल शेष। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद हवा में है। इस बार गेंद लॉन्ग ऑफ के इलाके में खिलाड़ी मौजूद था तबीज रजा और इस बार पूर्वानुमान ऐसा लगा था कि गड़बड़ा सकते हैं लेकिन गेंद सुरक्षित हाथों में पहुंचती हुई तबीज रजा गेंद के नीचे एक और विकेट देखने मिलता हुआ। 8वां विकेट इस समय। और इस समय हमारे साथ में भाई का फैक्ट 009 हमारे साथ में जुड़े हैं। भैया आई एम बिग फैन यू आर कॉमेंटेड डू इट भैया जिला फ्रॉम इस समय कसडोल से हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं। कसडोल से भाई का फैक्ट।
बल्लेबाजी की कमान पर होंगे तनवीर राजा। देखना होगा तनवीर राजा किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। अब तक 64 है 8 विकेट के नुकसान पर। निश्चित तौर से काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद वाइड की ये प्रतिक्रिया आती हुई, तेज़ रफ्तार की गेंद थी लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाए, गेंद को संतुलित नहीं कर पाए और गेंद वाकई में ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा दूर पहुंचती हुई 65 रन स्कोरबोर्ड पर। इस ओवर की 4 गेंदों का खेल शीर्ष है। अगला जो मुकाबला होगा इस मैदान पर कुंबली 11 बनाम स्पार्टन 11 के बीच में आप देखेंगे। एक और गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का यह संकेत आता हुआ, वाइड लाइन से थोड़ी दूर ये गेंद, वाइड यॉर्कर का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये प्रयोग लगातार असफल होता हुआ नजर आ रहा है। नवीन नागले का नाम सुनकर मुझे इंस्पेक्टर वागले याद आ जा रहे हैं। देखना होगा नवीन नागले किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। अब तक 2 गेंदें इन्होंने सही तरीके से फेंकी है और बाकी गेंद वाइड के तौर पर। इस बार सही गेंद साबित होती हुई 1 रन का इजाफा, 67 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर। राज सोनी जो कि हरियाणा से देख रहे हैं, राज सोनी जो कि हरियाणा से हमारे साथ में जुड़े हैं। योगेश कुमार, रिंकू डॉन भी जुड़े हुए हैं। तगड़ा कमेंट्री राजा भैया, धन्यवाद। संजय कुमार रजक भी हमारे साथ में। यह हाफ ट्रैक की गेंद थी, क्रॉस बैटेड बल्ला चलाते हुए गेंद को मिड विकेट के इलाके में खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद निरंक आती हुई। इस ओवर की केवल 2 गेंदें शेष है और मैं बता दूं बल्लेबाजों को कि ये आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर की आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष है। इसके बाद आपको क्षेत्र रक्षण करना होगा, इसलिए जो कुछ कर सकते हैं आप इन 2 ही गेंदों में कर सकते हैं। एक और बढ़िया गेंद, इस बार गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आई, हालांकि सफल किया था बल्लेबाज ने, काफी ज्यादा बाहर आकर खेला था जिस वजह से ये बिल्कुल भी वाइड गेंद नहीं दी जाएगी। इतना सफल करके अगर कोई भी बल्लेबाज खेलेगा तो गेंदबाज के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और वाकई में सही गेंद साबित रही। इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल शेष, 22 के स्वरूप 1 रन देखने मिला, 68 अब तक। देखना होगा इस आखिरी गेंद पर क्या परिणाम, क्या प्रतिक्रिया देखने मिलेगी बल्लेबाज तनवीर राजा की। गेंद बेहतरीन तरीके से डिलीवर हुई, रनआउट का मौका है, देखना होगा। और निश्चल यहां पर गलत थ्रो कर बैठे, दूसरे रन की कोशिश, आखिरी गेंद पर क्या दूसरा रन कंप्लीट होगा? और वाकई में 2 रन कंप्लीट होते भी नजर आए। जहां पर 1 भी रन नहीं होने थे वहां 2 रन कंप्लीट करते हुए नजर आए। रेड रोज ने ये 2 रन अतिरिक्त के तौर पर गंवाए हैं। 70 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 71 रनों का लक्ष्य मिला है। मैं चाहूंगा दोनों ही टीमें बीच विकेट पर लाइनअप हो जाए अंपायरों के साथ में, दोनों ही टीमें लाइनअप हो जाएगी। तमाम अतिथियों से चाहेंगे कि आप परिचय वार्ता के लिए बीच मैदान पर अपने कर कमलों को ले आए। माननीय निक्कू भैया जो कि रहनुमा रहेंगे, तमाम अतिथियों के राहगीर रहेंगे। मैं चाहूंगा निक्कू भैया आप नेतृत्व करते हुए तमाम अतिथियों को बीच मैदान पर ले आए और परिचय वार्ता का ये समागम आपके बीच में आप तमाम दर्शक देखेंगे। और इस समय किंग जो कि सरकंडा से घर से देख रहे हैं, भाई किंग हम चाहेंगे कि आप सरकंडा से हैं तो मैदान पर आकर अपनी उपस्थिति दर्शाए। पाटन से भी दर्शक जुड़े हुए हैं, गजेंद्र ठाकुर, मुकेश वर्मा भी जो कि बुधनी से देख रहे हैं और साथ ही रफीक मोहम्मद जो कि बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट के दर्शक है। जेटी रोधन पूछ रहे हैं कि दिलीप बिजुआ का मैच कब होगा? जब भी होगा आपको पता चल जाएगा, हालांकि अभी वो ISPL में खेल रहे हैं। मैं हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा कि पिच के समीप चलकर हमारे दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। श्री अमित साहू जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, श्री दीपक सिंह जी, जिला प्रभारी भाजपा युवा मोर्चा बिलासपुर, श्री निखिल केशरवानी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा बिलासपुर, श्री पीयूष तिवारी जी, नवनियुक्त SGM बिलासपुर। मैं आयोजन समिति के सदस्य ऋषभ चतुर्वेदी, महर्षि वाजपेयी, देवेश खत्री, विश्वजीत ताम्रकार, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथिगणों के साथ पिच के समीप जाएंगे। आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्य सम्माननीय जयप्रकाश सिंह जी, दीपक यादव जी,
डीजे स्टेज में आएंगे। आप सभी दर्शकगण देख सकते हैं हमारे अतिथियों के सम्मान में आतिशबाजी होती हुई हमारे सभी अतिथिगण दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए करण भैया, करण मेहता जी, 1 मिनट। हेलो।
हमारे आज के अतिथिगण श्री अमित साहू जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, श्री दीपक सिंह जी, जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बिलासपुर, श्री निखिल केशरवानी, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा बिलासपुर, श्री पीयूष तिवारी जी, नवनियुक्त एसडीएम बिलासपुर, डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। दीपक यादव जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। आप युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष विश्वजीत ताम्रकार जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। ईशान भंडारी जी से आग्रह है श्री पीयूष तिवारी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। दिनेश कक्कड़ जी पीयूष तिवारी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। देवेश खत्री जी पीयूष तिवारी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। ईशान भंडारी जी हमारे बीच उपस्थित दीपक सिंह जी, जिला प्रभारी भाजपा युवा मोर्चा बिलासपुर जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। ऋषभ चतुर्वेदी जी दीपक सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मनीष जी दीपक सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। ईशान भंडारी जी हमारे बीच उपस्थित भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निखिल केशरवानी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। महर्षि वाजपेयी जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे।
विश्वजीत ताम्रकार जी पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयोजक ईशान भंडारी से आग्रह करूंगा कि पीयूष तिवारी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अपने व्यस्तम समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। धन्यवाद। गुल्लू भैया हो गया। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस मुकाबले में। विनीत कप का ये 12वां संस्करण 11वें दिन का आज पहला मुकाबला खेला जा रहा है। टीम बिग ब्रदर रांची यंग स्टार बनाम रेड रोज बैतूल के बीच में ये मुकाबला। यंग स्टार रांची ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 70 रन बनाए 10 ओवर की गेंदबाजी में। वहीं 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम रेड रोज बैतूल, जिसके सलामी बल्लेबाज चतुर्वेदी और ताविज रजा भी इस मैदान पर। देखना होगा किस तरीके से आगाज करेंगे। अब तक 2 रन आ चुके हैं पारी का ये पहला ही ओवर। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद इनसाइड आउट खेला है। हालांकि हवा का दबाव नजर आता हुआ गेंद पर साफ तौर से। और गेंद जब तक गेंद फील्ड की जाती है, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में आकर गेंद को फील्ड किया गया। डीप एक्स्ट्रा कवर आयोजन के लिए बहुत ही हर्ष का विषय। हमारे बीच उपस्थित हुए अमित साहू जी, दीपक सिंह जी, निखिल केशरवानी जी। मैं आग्रह करता हूं हमारे बीच उपस्थित भाजपा युवा मोर्चा बिलासपुर के जिला प्रभारी दीपक सिंह जी से कि वे आएं और आशीर्वचन के रूप में उद्बोधन प्रदान करें। दीपक सिंह जी, आप सभी समूह से जोरदार ताली बजाएंगे। आप और बस 2 जन। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित इस टूर्नामेंट में आज हम सब के बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई अमित साहू जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा बिलासपुर के जिले के अध्यक्ष साथी भाई निखिल केशरवानी जी, हमारे बिलासपुर शहर के सम्माननीय एसडीएम पीयूष तिवारी जी, और वर्षों से जिनके संरक्षण में, जिनके देखरेख में यह टूर्नामेंट प्रतिवर्ष विशाल आकार और विशाल लोकप्रियता की ओर बढ़ रही है, ऐसे हमारे आयोजन के मुख्य साथी भाई निक्कू भंडारी जी, भाई विवेक ताम्रकर जी, हमारे साथी भाई विनय अवस्थी जी, इस सरकंडा मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई महर्षि वाजपेयी जी, भाई देवेश खत्री जी, बेलतरा शहर मंडल के अध्यक्ष साथी भाई ऋषभ जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे युवा साथियों, सभी यहाँ पर उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं और अन्य प्रांत से, राज्यों से आए हमारे युवा साथियों, यह बिलासपुर के लिए गौरव का क्षण है। और इस तरह के टूर्नामेंट में आप दूसरे राज्य से आए और हमारे यहाँ खेल रहे हैं, मैं आप सबका बिलासपुर की पवन धारा पे सादर स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आप अच्छे से खेलें, विजयी हो। 2 टीम जब भी खेलती है
एक टीम विजय को प्राप्त करती है, दूसरे टीम को पराजय देखना पड़ता है। लेकिन यह खेल ही है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में हम खेलते हैं, कोई विजय हो जाती है टीम, कोई पराजित हो जाती है, उसके बाद भी जब मैच समाप्त होता है तब दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगते हैं और हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं फिर से हम सबको कोशिश करना है। निश्चित तौर पर इस तरह का आयोजन हमारे शहर के युवाओं के लिए अच्छा आयोजन है। इससे हमारे युवाओं को और अच्छा खेलने को सीखने को मिलेगा। आप सब ने बुलाया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। पूरी टीम को इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपक सिंह जी। हमारे बीच उपस्थित भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हल्ला बोल जैसा प्रदेश स्तरीय अनोखा कार्यक्रम किया गया था, जो कि पूरे भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ था, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू जी, आपसे आग्रह है कि आएँ और आशीर्वचन के रूप में उद्बोधन प्रदान करें। श्री अमित साहू जी, एक बार सभी से अनुरोध है, जोरदार ताली बजाएंगे अमित साहू जी के लिए। वैसे तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, मगर जुनून, जोश, उत्साह, उमंग को देखकर लगता है कि भारत का ही राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। आज मेरा सौभाग्य था कि आज इस क्रिकेट मैच में पिछले 2 से 3 सालों से विवेक भाई हमेशा बुलाते थे कि आना ही है, मगर आज मेरा सौभाग्य हुआ कि आज इस क्रिकेट के आयोजन में मेरी उपस्थिति हुई। और आज इस अवसर पर जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री हुआ करता था, तब भारतीय जनता युवा मोर्चा बिलासपुर के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे मेरे भाई दीपक जी। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ तब मेरे साथ जिला के अध्यक्ष रहे और अभी वर्तमान में भी हैं भाई निखिल केशरवानी जी, युवा एसडीएम भाई पीयूष तिवारी जी, और इस क्रिकेट के इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजनकर्ता भाई ईशान भंडारी निक्कू जी, विवेक ताम्रकर जी, विकास जी, और मेरे युवा मोर्चा के सभी साथीगण भाई देवेश खत्री जी, महर्षि वाजपेयी जी, ऋषभ चतुर्वेदी जी और भाई टिक्कू, और उपस्थित मंच में सभी मेरे युवा साथीगण। यह खेल हमारे भारत में इतना प्रचलित है और इतने उत्साह और उमंग से देखते हैं लोग, जैसे कि आज भी इस ग्राउंड में मैं देख सकता हूं कि इतनी बड़ी दर्शकों की संख्या ये जुनून को दर्शाती है, ये क्रिकेट के प्रति उत्साह को दर्शाती है और क्रिकेट के प्रति एक ललक को दर्शाती है कि क्रिकेट के प्रति भारत की जुनून, और खास करके युवा तो छोड़ो, महिलाएं भी पीछे नहीं है क्रिकेट को देखने के लिए। आज हमारे देश का एक ऐसा खेल है जिसे मैं सीधा सीधा राष्ट्रीय खेल का दर्जा दे सकता हूं कि भारत का भी राष्ट्रीय खेल जो है और विश्व का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट ही है। क्योंकि क्रिकेट कहीं भी हो, चाहे भारत की भूमि को छोड़कर, चाहे अगर पाकिस्तान में भी हो, चाहे सऊदी अरब में भी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, मगर भारत का एक एक बच्चा और एक एक घर क्रिकेट को देखता है। ऐसी क्रिकेट के प्रति दीवानगी हम भारतवासियों की है। और यह जुनून और तब उसमें बदल जाता है जब यहां पर मैं जब आया तब मुझे पता चला कि झारखंड से खिलाड़ी, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हमारे भारत के अनेक राज्यों से खिलाड़ी जो यहां हमारी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन भूमि पर क्रिकेट को खेलने के लिए आए हैं। इसके प्रति इन युवाओं की दीवानगी, इन खिलाड़ियों की दीवानगी देखते हुए इन पर गर्व होता है। और साथ ही साथ मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि इस पिच पर, इस मैदान पर जितने भी क्रिकेटर साथी खेल रहे हैं, चाहे वो बैटिंग कर रहा हो, चाहे वो बॉलिंग कर रहा हो, चाहे वो फील्डिंग कर रहा हो, मेरी एक तमन्ना
तमन्ना है, मेरी एक चाहत है कि आप में से ही एक खिलाड़ी, हर एक खिलाड़ी एक दिन भारतीय क्रिकेट टीम में उनकी उपस्थिति हो और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा वो बने और अपने अपने राज्य का नाम रोशन करे। और हम भी गर्व से कहेंगे कि ये वो खिलाड़ी थे एक समय में बिलासपुर की पुण्य भूमि पर, माता बिलासा की पुण्य भूमि पर वो क्रिकेट खेलते थे, आज क्रिकेट टीम में है। जब पूरा देश उनको देखेगा, जब पूरी दुनिया उनको टीवी के माध्यम से क्रिकेट खेलते हुए भारत टीम के प्रतिनिधित्व करते हुए देखेगी, तो हम सभी और यहां के आयोजन करता और यहां पर बैठे जितने भी युवा साथी हैं उनको भी कहीं ना कहीं गर्व होगा। मेरी यही कामना है आप सभी क्रिकेट साथियों से, आयोजन की पूरी समिति को, पूरी टीम को, निक्कू भाई से लेकर हमारे गुल्लू दादाजी से लेकर पूरी उनकी समिति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित साहू जी। हमारे विशेष आग्रह पर रायपुर से आप हमारे बीच उपस्थित हुए, इसके लिए हमारे आयोजन समिति आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और इस बार गलत गेंद पर स्ट्रोक खेल बैठे, विकेट देखने मिलता हुआ शहजाद को वापस जाना होगा। निश्चित तौर से अगर बल्ला नहीं चलाते तो कहीं ना कहीं वाइड गेंद भी देखने मिल सकती थी। एक और विकेट, दूसरा विकेट आ चुका है। शुरुआत अब तक रनों की उतनी खासा हुई नहीं है, रेड रोज लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। वाकई में ये अच्छी रणनीति के साथ में प्रिंस भट्ट की ये टीम मैदान पर उतरी है। रांची बिग ब्रदर रांची की ये टीम शानदार प्रदर्शन के साथ में अपने 70 रनों को बचाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। देखना होगा कौन से अब अगले बल्लेबाज होंगे, किस बल्लेबाज का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। क्या कप्तान खुद तलिश पटेल मैदान पर होंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तलिश पटेल मैदान पर आ रहे हैं, हालांकि तलिश पटेल बहुत जल्द मैदान पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जानते हैं कि शुरुआती ओवर में सिंगल डबल से ही काम बना सकते हैं। तलिश पटेल और ताबिश रजा सुबह मैदान पर होंगे। तलिश पटेल देखना होगा, नागपुर के लोकल बॉय, दोनों ही नागपुरिया खिलाड़ी मैदान पर, ताबिश रजा और तलिश पटेल। देखना होगा कैसे शुरुआत करेंगे तलिश पटेल और ताबिश रजा। अब तक रनों की अगर बात करें तो इस समय 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का दूसरा ओवर। पावर प्ले की आखिरी 2 ओवर का खेल शेष है, माफ कीजिए आखिरी 2 बॉल का खेल शेष है। पावर प्ले की 2 बॉल आखिरी शेष। आते ही गेंद को बैक टू द बॉलर खेला, हालांकि मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद थे, रन लेने का कोई मौका नहीं। अपने आप को सुरक्षित करना होगा बल्लेबाजों को। और जब आपको 49 गेंदों में 64 रन बनाने हैं ना, तो थोड़ा सा नियंत्रित रहकर बल्लेबाजी करनी होगी। वहां पर अगर गेंदबाजों की बात करें तो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रांची की ये टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में उतना खासा प्रभाव, लेकिन गेंदबाजी में बहुत खासा प्रभाव नजर आता हुआ। इस बार गेंद इनसाइड आउट के अंदाज में तलिश पटेल ने आगाज किया, गेंद को 1 बाउंस 4 पहुंचाया। चौके का यहां पर संकेत देखने मिलता हुआ, पहला चौका आता हुआ। 11 रन स्कोर बोर्ड पर 2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर चौका। पहले टप्पा हो गई थी गेंद। फील्डिंग टीम समय का विशेष ध्यान दें आप।
अब तक तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला आप देखेंगे। टीम स्पार्टन 11 बनाम कुंबली 11 के बीच में छत्तीसगढ़ की सबसे चहेती टीम इसके बाद आपको मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। 11 पे 2 हो चुके हैं अब तक रेड रोज बैतूल के। देखना होगा गेंदबाजी की कमान पर किसे इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद और गलत स्ट्रोक खेल बैठे थे। ये तो खुशकिस्मती की बात रही कि खिलाड़ी ने अपनी तेजी और फुर्ताई दिखाई नहीं, वरना तो मिड ऑफ पर बिल्कुल विकेट ही हो गया था। शिवम गेंदबाजी की कमान पर आए हैं। 12 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 47 गेंदों में 59 रनों की आवश्यकता रहेगी। रोमांचक ये मुकाबला अपनी गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रेड रोज बैतूल बनाम टीम बिग ब्रदर रांची यंगस्टार के बीच में ये मुकाबला। यंगस्टार रांची ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 10 ओवर में 70 रन बनाए। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद इस बार मिड विकेट के इलाके में खेला है। तलिश पटेल बल्लेबाज थे। जब तक गेंद फील्ड करके थ्रो की जाती, बल्लेबाजों ने छोर बदला। 1 रन का इजाफा देखने मिलता हुआ। इस 1 रन के सहारे 13 रन स्कोर बोर्ड पर। अगला मुकाबला स्पार्टन बनाम कुंबली 11 के बीच में आप देखेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। लेकिन आज का ये पहला मुकाबला आप देख रहे हैं टीम रेड रोज बैतूल बनाम टीम रांची यंगस्टार बिग ब्रदर के बीच में ये मुकाबला। शानदार ये मुकाबला हो रहा है। लो स्कोरिंग मुकाबला है। 70 रन बनाए और 71 रनों का लक्ष्य दिया टीम रेड रोज बैतूल को। इस बार बढ़िया स्ट्रोक पॉइंट के इलाके में स्लैश किया है खिलाड़ी, गेंद से दूर और गेंद मैदान से बाहर। जबरदस्त स्ट्रोक, चौके का यह इशारा, यह संकेत आता हुआ। गेंद रुकने वाली में से बिल्कुल भी नहीं थी। जिस तरीके से गेंद की गति का इस्तेमाल किया था, स्लैश किया था गेंद को। 17 रन स्कोर बोर्ड पर। 45 पे 54 चाहिए होंगे। एक और बढ़िया गेंद वाइड यॉर्कर का प्रयोग, और जिस तरीके से पिछली गेंद चौके के बाहर पहुंची थी। आउटफील्ड काफ़ी ज़्यादा तेज़ इस मैदान की। ये बात अच्छी है कि सॉफ्ट बॉल से खेल रहे हैं। अगर थोड़ी हार्ड बॉल से अगर इस मैदान पर खेला जाता तो और भी ज़्यादा आउटफील्ड में तेज़ी देखने मिलती। और इस मैदान को बनाने में विकास पाल जी का बहुत बड़ा सहयोग। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार हल्के हाथों से गेंद को स्वीप किया। गजब का स्ट्रोक, स्विच हिट के अंदाज में गेंद खेली गई। डीप थर्ड मैन के इलाके में गेंद जाती हुई। ताबिश रजा इस समय आक्रामक साबित हो रहे हैं। 43 पे 50 चाहिए होंगे। मुकाबले में रोमांच आ चुका है। देखना होगा आगे अब तलिश पटेल क्या कर सकते हैं। तलिश पटेल यहां से आक्रामक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। माफ कीजिए, ताबिश रजा। एक और बेहतरीन गेंद, इस बार रनआउट का मौका है। ताबिश रजा सुरक्षित बचे, वरना तो विकेट आ ही चुका था। बहुत ज्यादा हड़बड़ी में ताबिश रजा दौड़ पड़े थे। ताबिश रजा और तलिश पटेल का जो तालमेल है वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 3 ओवर के बाद 22 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। अगली 42 गेंदों पर 49 रनों की आवश्यकता रहेगी। ताबिश रजा अपने हाथों में स्ट्राइक रखने की कोशिश में।
तिवारी गेंदबाजी की कमान पर 22 पे 2 अब तक पारी के चौथे ओवर का खेल। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी के साथ में शुरुआत होती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद ऑफ साइड में बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया देखनी मिल नहीं रही है ताबिश रजा की। ताबिश रजा और तलीस पटेल मैदान पर दर्शकों का शोर अब पैदा हो रहा है। दर्शक अब जागृत होते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा ताबिश रजा क्या दर्शकों की प्रतिक्रियाओं पर खरे उतरते हुए नजर आएंगे। सफल किया, गेंद नो बॉल का संकेत आया है। ओवर स्टेप कर बैठे, निश्चित तौर से ये नो बॉल होगी। हालांकि शरीर से टकरा चुकी थी, अगर नो गेंद नहीं रहती तो सही गेंद साबित हो सकती थी। ये सही गेंद हालांकि अगली बार दोहराने की कोशिश करेंगे। फ्री हिट मिली है इस समय। ताबिश रजा को देखना होगा ताबिश रजा किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। अगली फ्री हिट वाली बॉल पर खुलकर खेलने का मौका, और ये हुटर ये संकेत है कि अगली जो गेंद होगी आपको पूरी तरीके से छूट है, आप केवल रनआउट होते पाए जा सकेंगे। ये बढ़िया गेंद, यॉर्कर का प्रयास किया, हालांकि बल्ले के साथ में उतना खासा संपर्क नहीं। फ्री हिट वाली बॉल का कोई ज्यादा परिणाम बड़ा देखने मिला नहीं है। 24 पे 2 अब तक पारी के चौथे ओवर का खेल जारी है। 40 गेंदों पर 47 रन चाहिए होंगे। और ये जो मुकाबला खेला जा रहा है इस समय, टीम रेड रोज बैतूल मध्य प्रदेश बनाम बिग ब्रदर रांची झारखंड के बीच में ये मुकाबला छत्तीसगढ़ की ये पावन धरा विनीत कप के 12वें संस्करण की आतिथ्य मेजबानी कर रही है। और देखना होगा 17 मार्च इस धरा पर कितना बड़ा इतिहास बनता हुआ नजर आएगा। एक और बढ़िया गेंद, फिर से नो गेंद का संकेत आया। अंपायर ने नो गेंद की आवाज लगाई। फ्री हिट रहेगी एक और मर्तबा। बल्लेबाजी पर होंगे स्ट्राइक पर ताबिश रजा। दूसरी गेंद फ्री हिट का सामना करते हुए नजर आएंगे। अब तक रनों की अगर बात की जाए तो 26। नयन वीडियोस जो कि शिवरी नारायण से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है नयन। बार बार प्रतिक्रिया ना पहुंचाए, आपकी प्रतिक्रिया एक बार में देख ली जाएगी। अगला जो मुकाबला होगा स्पार्टन बनाम टीम कुंबली 11 के बीच में। देखना होगा टीम कुंबली 11 बनाम स्पार्टन के बीच में जो मुकाबला होगा, कौन सी टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई नजर आएगी। एक और टीम आपको आज सेमीफाइनलिस्ट नजर आएगी। शानदार ये मुकाबला इस समय। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद शरीर से जाकर टकराई। फ्री हिट वाली बॉल थी, कोई ज्यादा परिणाम नहीं। एक और बढ़िया गेंद गुजरती हुई। इस ओवर की 3 गेंदों का खेल शेष है। पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है। 39 गेंदों पर 45 रन चाहिए होंगे। देखना होगा ताबिश रजा और तलीश पटेल की साझेदारी से क्या रनों का अंतर कम होता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। एक और छोटी गेंद, हाफ ट्रैक की गेंद थी, पुल करने का मौका था। आखिरी वक्त में गेंद पर कोई बल्ला नहीं चलाया। 1 बाउंस के साथ में ये वाइड गेंद की प्रतिक्रिया आई। ऊंची गेंद फेंकती हुई नजर आए। सर के ऊपर से ये गेंद फेंकी गई और निश्चित तौर से ये वाइड गेंद का संकेत आता हुआ। इस वाइड के बदौलत अगर रनों की बात की जाए तो 27 रन स्कोर बोर्ड पर। अगली 39 पे 44 चाहिए होंगे। ये गजब का स्ट्रोक, लेकिन हवा में गेंद है, हवा का दबाव नजर आ रहा है और यहां पर फंबल हुए। बहुत बड़ी गलती कर बैठे। निश्चित तौर से एक और साउंड ट्रैक आप फिर से वो दोहरा सकते हैं। बहुत देर कर दी डीजे वाले आपने। 28 रन अब तक। अब तक स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर। एक कैच फंबल होता हुआ नजर आया। ताबिश रजा जैसे बल्लेबाज को चलता होना पड़ सकता था, लेकिन सुरक्षित रहे मिसफील्ड की वजह से। लो फुल टॉस और निश्चित तौर से नो गेंद का संकेत। करण मेहता ने बाहें फैलाकर नो गेंद का संकेत दिया और इस नो गेंद यानी इस ओवर की तीसरी फ्री हिट रहेगी।
काफी ज्यादा अतिरिक्त के तौर पर गेंदें दोहराई जा रही है। मौका बार बार ताबिज़ रजा को मिल रहा है। तीसरा मौका ताबिज़ रजा को फ्री हिट गेंद का सामना करने का। देखना होगा ताबिज़ रजा क्या अगली गेंद पर बड़ा कारनामा करते हुए नजर आएंगे। अब तक इनका बल्ला चला नहीं है। 2 मिनट समय चाहूंगा। अंपायर का निर्णय सर्वमान्य है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए और समय की भी बाधा है। समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप अपनी गेंदबाजी हमारे खत्म करें। विशेष आग्रह पर हमारे बीच उपस्थित हुए रायपुर से प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ अमित साहू जी, मुख्य आयोजक ईशान भंडारी जी से आग्रह स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे अमित साहू जी को। लीजिए, इस बार ताबिज़ रजा के बल्ले से गेंद टकराई है, हालांकि सही वक्त पर गेंद पर झपट्टा लगाते हुए नजर आया। ऑन द राइज खेला था डाउन द ग्राउंड, कोई खासा संपर्क नहीं। 31 रन स्कोर बोर्ड पर। ईशान भंडारी जी से आग्रह है श्री दीपक सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आपसे पुनः आग्रह है निखिल केशरवानी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। नहीं, ताबिज़ रजा क्या शानदार बल्लेबाजी की है, 6 रनों की छाप। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। और इस समय अगर रनों की बात की जाए तो 37 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद अगली 36 गेंदों पर अंतर कम हो चुका है। 34 रनों की आवश्यकता। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा। सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI अशोकनगर, सरकंडा, खंतराई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें। एक और बढ़िया स्ट्रोक, हालांकि रनआउट का मौका था। 1 रन का इजाफा देखने मिलता हुआ। 38 रन समय स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाजी की कमान पर तुषार करन नजर आ रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद, इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन पर पकड़े जा सकते हैं। निश्चित तौर से हवा का दबाव साफ दिखाई देता हुआ एक और विकेट आया है। तीसरा विकेट तलीश पटेल के रूप में। अब देखना है किसे बल्लेबाजी की कमान दी जाएगी। सुमित कोटांबर होंगे अगले बल्लेबाज। देखना है सुमित कोटांबर, जो कि आक्रामक शैली के बल्लेबाज है। सुमित कोटांबर अपनी पारी में क्या कर सकते हैं, यह देखने वाली बात रहेगी। मैदान पर इस समय सुमित कोटांबर नजर आ रहे हैं। अब तक रनों की अगर आवश्यकता की बात की जाए तो 34 गेंदों पर 33 रनों की आवश्यकता रहेगी। और इस समय संदीप, जो कि सतना से
हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, स्वागत है आप सभी का। देखना होगा कि किस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए सुमित कोटांबर अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचाएंगे। हवा के विपरीत खेलने का मौका मिला है सुमित कोटांबर को। क्या इस ओवर में कुछ सुरक्षात्मक ढंग से खेलेंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। सुमित कोटांबर के सामने तुषार करन, राइट आर्म ओवर द गेंद, हल्के हाथों से पुश किया गेंद को, ऑन साइड में ढकेला, फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ये गेंद खेली गई। इस समय अगर देखा जाए तो 3 गेंदें अब तक हुई है। इस ओवर की 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष रहेगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज तबीस रजा स्ट्राइक पर होंगे। 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। 15 पे 16 रन स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए तो 39 रन स्कोरबोर्ड पर। 33 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता नजर आ रही है। ये बढ़िया स्ट्रोक था, रचनात्मक खेला, पॉइंट की दिशा में, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में दिशा दी थी। गेंद को गति का इस्तेमाल किया था, थोड़ी दूर रही खिलाड़ी से, वरना तो विकेट आ ही चुका था। डाइव लगाने का मौका था, एक अच्छा कैच देखने मिल सकता था अगर डाइव करते तो। खैर अभी भी सुरक्षित बल्लेबाज तबीस रजा। सुमित कोटांबर को मौका मिला है स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने का। अब तक 40 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 32 पे 31 चाहिए होंगे। बढ़िया गेंद बल्ले के करीब से गुजरी, निश्चित तौर से निरंक आती हुई ये गेंद। देखा, आखिरी तक देखा सुमित कोटांबर की गेंद वाकई में एक अच्छी लेंथ पर फेंकी गई है। एक और बढ़िया स्ट्रोक इस बार, इनको बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में हालांकि रन लेने का मौका तलाश रहे थे। इसी के साथ पारी के 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 30 गेंदों पर 31 रन चाहिए, अब तक 40 हो चुके। 8109590007 महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9750990000 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001/2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652। होगा राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद हल्के हाथों से गेंद को दिशा दी, गेंद को मिड विकेट के इलाके में खेला, 1 रन बटोरते हुए नजर आए। 29 गेंदों पर 30 रनों की आवश्यकता। अंतर काफी ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन रोमांचक स्थिति आ चुकी है। 41 अब तक हो चुके हैं। 71 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछे करने उतरी टीम रेड रोज बैतूल अब तक 3 विकेट खो चुकी है। 29 पे 30 चाहिए होंगे। काफी ज्यादा बाहर की तरफ यह गेंद गुजरी, निश्चित तौर से वाइड गेंद का संकेत आता हुआ। इस बार बढ़िया यॉर्कर गेंद फेंकी, हालांकि खोद कर निकालने की कोशिश, बैक टू द बॉलर खेला, रनआउट का मौका, लेकिन सुरक्षित पहुंचते हुए इस 1 रन के सहारे 43 रन स्कोरबोर्ड पर। 28 गेंदों पर 28 रन चाहिए। गेंदबाजी टीम लगातार दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। तिरालीस रन अब तक हो चुके हैं। 28 पे 28 चाहिए होंगे।
3 विकेट खोकर टीम 43 बना पाई है। रेड रोज बैतूल आवश्यकता 6 की औसत से रन बनाने की। तनवीर राजा गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली 4 गेंदें इनके ओर की। और लीजिए गेंद, हालांकि बल्ले का बाहरी किनारा, उतना खासा संपर्क नहीं, गेंद कवर की दिशा में खेली गई। विकेट आता हुआ ताबिज राजा जैसे बल्लेबाज का विकेट आया है। गेंदबाजी टीम यहां पर हावी होती हुई नजर आ रही है। बलराम मौजूद थे फील्डर। अब देखना है किसे मौका मिलेगा। क्या अब मैदान पर होंगे टोनू राठौर, यह देखने वाली बात रहेगी। हेलो, बैट्समैन का नाम पहुंचा दीजिए। नवीन। टोनू, दूर से पहचानने में दिक्कत जा रही है। हालांकि टोनू राठौर इस समय देखना होगा। टोनू जो कि आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहता है इनका बल्लेबाजी में। टोनू राठौर मध्यम क्रम के बल्लेबाज मैदान पर उतरे हैं। क्या आते ही जयघोष करते हुए नजर आएंगे? देखना होगा क्या कर सकते हैं अपने बल्लेबाजी में, ये देखने वाली बात रहेगी। 43 पे 4, 27 पे 28 चाहिए। मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा है। रेड रोज बैतूल को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लो बॉल टॉस, गेंद हल्के हाथों से खेला, गेंद को कवर की दिशा में, रन लेने का मौका नहीं। इस ओवर की 2 गेंदों का खेल अभी विशेष पारी का 6ठा ओवर फेंका जा रहा है। और टोनू राठौर के पास वो काबिलियत है कि 6 गेंदों में भी 36 रन बना सकते हैं। हालांकि 6 पे 35 बनाते हुए हमने देखे हैं इस बल्लेबाज को। लीजिए इस बार गेंद लॉन्ग स्टॉप की तरफ निकली, चौके का इशारा आता हुआ ऐसा लगा था कि विकेट आ ही गया था टोनू राठौर का, लेकिन टोनू राठौर सुरक्षित रहे। 47 रन हो चुके हैं, 25 पे 24 चाहिए। अब मुकाबले में रोमांच बढ़ चुका है। सैतालीस अब तक हो चुके हैं, 25 पे 24 चाहिए होंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद और निश्चित तौर से सही गेंद साबित रही। इसी के साथ ओवर खत्म होता हुआ 24 पे 24। मुकाबले में रोमांच लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 4 ओवर का खेल 6 से और 4 पे चाहिए 24। 4 ओवर की गेंदबाजी में 24 रनों की आवश्यकता, अब तक 47 बना पाई है। अंपायर थोड़ा जल्दी आप मुकाबला ख़त्म करवाएं, काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है। ये बात अलग है कि समय का जो बंधन था उसे ध्यान में नहीं रखा गया, जिस वजह से बॉलिंग टीम काफ़ी ज़्यादा समय इस मैच के पश्चात क्वार्टर फाइनल दर्जे का मैच खेला जाएगा। टीम कुंबली बनाम टीम स्पार्टन। टीम कुंबली के खिलाड़ी कप्तान मंच पर आकर टीम कुंबली टीम कुंबली के कप्तान मंच पर आकर संपर्क करेंगे। शिवदत्त तिवारी गेंदबाजी कमान पर आते ही राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी की शुरुआत की। हालांकि धीमी गति की ये गेंद थी, उतना खासा संपर्क अब तक देखने मिला नहीं है। एक एक रन कीमती है और जानते हैं कि बाउंड्री की आवश्यकता है नहीं मुकाबले में जीत दर्ज कराने के लिए। 23 पे 23 बनाने हैं, 48 अब तक हो चुके हैं। 71 रनों का पीछा करने उतरी है टीम
देखना होगा क्या विकेट बचाकर इस टीम को जीत मिल पाएगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अब तक रांची ने बहुत अच्छा काम किया है। ये बढ़िया स्ट्रोक, बैक टू द बॉलर खेला, वाइड यॉर्कर की गेंद थी, गेंद को टप्पे से उठाने की कोशिश, केवल एक एक रन। दोनों ही आक्रामक शैली के बल्लेबाज टोनू राठौर और सुमित कोटांबर। देखना होगा सुमित कोटांबर और टोनू राठौर किस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए अगली 22 गेंदों पर 22 रन बनाते हुए नजर आएंगे। ये बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार गेंद को फॉरवर्ड पॉइंट के इलाके में ढकेला है, हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल किया था सुमित कोटांबर ने। 50 रन पूरे हो चुके हैं, 21 गेंदों पर 21 चाहिए होंगे। मुकाबले में उतना खासा रोमांच देखने नहीं मिल रहा है, दर्शकों में शांति का माहौल इस समय, दर्शक वाकई में खामोश नजर आ रहे हैं। इस मुकाबले के बाद एक जबरदस्त मुकाबला टीम कुंबली 11 बनाम स्पार्टन 11 के बीच में क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देखेंगे। इसी बीच टोनू राठौर अब यहां से चालू हो चुके हैं। टोनू राठौर गेंद को सीधा मुख्य मंच पर डिप मिड विकेट के इलाके में पहुंचाया। फुल टॉस गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल किया, ऐसा लगा कि फ्लिक किया था गेंद को, लेकिन फ्लिक पर गेंद पहुंची है बाहर। 56 अब तक, 20 पे चाहिए 15। बीस पे 15 चाहिए होंगे, 56 अब तक हो चुके हैं। एक और बढ़िया गेंद इस बार, अब तक अगर रनों की बात की जाए तो 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता है। 18 पे 13 चाहिए होंगे। टोनू और सुमित कोटांबर अभी भी मैदान पर मौजूद है। देखना होगा, यह निर्णायक ओवर साबित हो सकता। अगर इस ओवर से विकेट और कोई रन नहीं आता है तो शानदार गेंदबाजी और बेहतरीन जीत की दहलीज पर पहुंचाने वाला ओवर यह साबित होता हुआ नजर आएगा। एक और बढ़िया यहाँ पर गेंद देखने मिलती हुई, स्लोवर गेंद का इस्तेमाल किया, गति का परिवर्तन भी नजर आया। इस तरीके से अगर गेंदबाजी होती रही तो निश्चित रूप से सुमित कोटांबर को फंसाते हुए नजर आएंगे। लेकिन सुमित कोटांबर जितने वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं ना, हर एक गेंद को जानते हैं कि किस गेंद पर कैसा प्रहार करना है। हालांकि गेंदबाजी की कमान पर तुषार करन नजर आ रहे हैं, अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। पहले ओवर में 3 रन और 1 विकेट आया था। एक और बढ़िया गेंद, क्या गति का मिश्रण है, काबिले तारीफ गेंदबाजी, वेरिएशन करना जानते हैं तुषार करन। कारगर गेंदबाजी अब तक साबित हुई है। 16 गेंदों पर 13 रन चाहिए सुमित कोटांबर, जो कि 9 गेंद खेलकर 4 रन अब तक इनके बल्ले से देखने मिले हैं। लीजिए सुमित कोटांबर क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आए। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेती हुई गेंद सीधा विकेटों पर जाकर टकराई, विकेट होता हुआ। अब क्या छोटा पटाखा मोनिश निनावे मैदान पर होंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, नागपुरिया खिलाड़ी मोनिश निनावे मैदान पर नजर आएंगे।
देखना होगा अब यहां से 15 पे 13 चाहिए। मुकाबला रोमांचक स्थिति पर आ चुका है। रेड रोज बैतुल लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। मुकाबले में रोमांच पैदा किया है तुषार करन ने। इस ओवर की 3 गेंदें आ चुकी, तीनों निरंक और 1 विकेट के साथ में। अगली गेंद पर सामने होंगे मोनिश निनावे। हालांकि कदमों की गति भूलते हुए नजर आए तुषार करन, इस बार फिर से इस गेंद को दोहराते हुए नजर आएंगे। सामने तैनात है मोनिश निनावे। देखना होगा मोनिश निनावे किस तरीके से अब बल्लेबाजी का आगाज करेंगे। नीचे आते ही पहले रन की शुरुआत की, पहला रन आता हुआ। अब यहां से 14 पे 12 चाहिए। क्या टोनू राठौर गेंद पर बाउंड्री लगाकर ये अंतर कम करते हुए नजर आएंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। टोनू राठौर 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। 59 अब तक हो चुके हैं। 14 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता। 14 पे 12 चाहिए। इस ओवर की 2 गेंदों का खेल शेष। इन 2 गेंदों पर क्या बड़ी बाउंड्री या कुछ रन बटोरे जाएंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, कुमली बनाम स्पार्टन इसके बाद आप देखेंगे। एक और बढ़िया गेंद, क्या कलाकारी है। हालांकि अंपायर करण मेहता का संकेत नो बॉल का आया है। इससे पहले फर्स्ट बाउंस हो चुकी थी, जिस वजह से ये नो बॉल का संकेत आया। बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, इससे पहले 1 बाउंस हो चुका था। इसके पहले 1 बाउंस हो चुका था, जिसके बाद ये नो गेंद करार दी गई। शोल्डर के ऊपर ये गेंद थी, शोल्डर के ऊपर से गेंद जाकर निकली है विकेट कीपर तक के। और जो गेंद कांधे के ऊपर रहेगी वो निश्चित तौर से दूसरी आप बाउंस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और टेनिस क्रिकेट में ज़्यादातर देखा जाता है कि जितनी गेंद धीमी और उंगलियों का इस्तेमाल करती हुई फेंकी जाती है, वो ज़्यादा अतिरिक्त उछाल प्राप्त करती है। हालांकि अब तक तुषार करन ने बहुत कारगर गेंदबाजी की थी। बल्लेबाज सुमित कोटांबर जैसे को वापस किया था। सुमित कोटांबर का बल्ला आज बिल्कुल भी बोल नहीं पाया, खामोश रहा इनका बल्ला। तुषार करन देखना होगा फ्री हिट वाली बॉल को किस तरीके से संतुलित करेंगे। ये गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड गेंद का ये संकेत आता हुआ। गेंद पर उंगलियां जो फेर रहे हैं, वो उंगलियां काफ़ी ज़्यादा गेंद को बाहर की तरफ निकाल रही है और अतिरिक्त उछाल भी दे रही है। क्या इस फ्री हिट वाली गेंद को निरंक गुजार पाने में कामयाबी हासिल करेंगे तुषार करन, ये देखने वाली बात रहेगी। 14 पे 10 चाहिए। छोटी गेंद, टोनू राठौर, और ये टोनू राठौर के बल्ले से गेंद अंदर रुकने वाली नहीं है। गजब का स्ट्रोक, सीधी गेंद थी, पटकी हुई गेंद। और गेंद जब हाफ ट्रैक पे आती है ना, तो टोनू राठौर खामोश नहीं होते। 67 आ चुके हैं। और मुझे याद है टोनू राठौर की मंडला मुगदरा की पारी, आखिरी गेंद पर 12 रन लग रहे थे, लेकिन उस पर भी इन्होंने छक्का लगाया था आखिरी गेंद पर। अगर वो गेंद कहीं ना कहीं नो गेंद साबित होती तो देखना होगा। इस बार वाइड गेंद का ये संकेत आया, बाहर की तरफ ये गेंद, हालांकि बाहर की तरफ ये गेंद निकली। और जिस तरीके से बल्लेबाज सामने आए थे, शायद इसी वजह से करण मेहता ने कोई संकेत नहीं दिया। हालांकि अपील कर रहे थे मोनिश निनावे नो गेंद की, लेकिन इस अपील को नकारते हुए नजर आए। 13 पे 3 चाहिए। मुकाबला अब यहाँ से एक तरफा हो चुका। शुरुआत में ऐसा लगा कि तुषार करन ने इस मुकाबले की ये जो ओवर की जो गेंदबाजी की थी, इसमें बहुत अच्छी करने की कोशिश की थी शुरुआती 3 गेंदें, लेकिन उसके बाद अतिरिक्त गेंदें आई। फिर टोनू राठौर के बल्ले से 6 रन बाउंड्री देखने मिली और उसके बाद एक सिंगल भी देखने मिला। 12 गेंदों पर 2 रनों की आवश्यकता। अगला मुकाबला आप देखेंगे स्पार्टन बनाम टीम कुंबले 11 के बीच में क्वार्टर फाइनल मुकाबला। क्वार्टर फाइनल मुकाबले की विजेता टीम पहुंचेगी सीधा सेमीफाइनल में। और इस आयोजन की दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम आप देख सकेंगे। पहली सेमीफाइनलिस्ट जो कि जबलपुर बन चुकी है, जबलपुर सेमीफाइनल मुकाबले में प्रवेश कर चुकी है। और आज भी एक ऐसी टीम आप देखेंगे जो सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई नजर आएगी। देखने ये वाली बात यह है कि 12 पे 2 चाहिए और सामने मौजूद है मोनिश निनावे। हालांकि सिंगल आया था तो शोर बदला है बल्लेबाजी का, तो टोनू राठौर होंगे। इस एंड से बल्लेबाजी होगी टोनू राठौर। फिर से स्ट्राइक पर गेंदबाजी का छोर बदलता हुआ नजर आ रहा है। रोहित कुमार गेंदबाजी की कमान पर।
एक और बढ़िया गेंद, हालांकि केवल एक रन की आवश्यकता। मौका दिया है टूनू राठौर ने मोनिश को बल्लेबाजी करने का। मोनिश जो कि एक गेंद पर एक रन इन्होंने बनाए, अब अपने हिस्से की दूसरी गेंद खेलती हुई नजर आएंगे और दूसरी गेंद पर क्या बाउंड्री लगाते हुए नजर आएंगे। दर्शकों की निगाहें मोनिश के बल्ले पर रहेगी। इसके बाद आप बड़ा ही शानदार मुकाबला देखेंगे। टीम कुंबले 11 बनाम स्पार्टन 11 के बीच में मुकाबला होगा। और लीजिए मोनिश निनावे वे गेंद को पहुंचाया है अपने ही डगआउट में, अपने ही पवेलियन में पहुंचाया। ये मोनिश निनावे की ताकत है। छक्के के साथ में इस खिलाड़ी ने मुकाबले को फिनिश किया है। जबरदस्त स्ट्रोक और यहां से मुकाबला जीत करती हुई नजर आई। 5 विकेटों से मुकाबले में जीत दर्ज कराई है टीम रेड रोज बैतूल ने। और इस मुकाबले की अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें तो मैन ऑफ द मैच हुए हैं छोटा पटाखा नागपुरी खिलाड़ी मोनिश निनावे मैन ऑफ द मैच बने हैं इस मुकाबले के। मुख्य मंच पर आकर अपने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करें मोनिश निनावे। इसके बाद